हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, वापस आ जाइए अपने बैक रूटीन पर। जैसे हमारी क्लासेस चल रही थी वैसे ही दोबारा हम वापस आ गए। ठीक है। अजीब लग रहा है बहुत, 2-4 दिन के बाद में वैसे दोबारा वापस आ रहे हैं। ठीक है। मज़ा ऑफलाइन क्लास में आता कि आप लोग मिलते हो। बट एक सच्चाई ये भी है, ऑफलाइन क्लास में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई होती है। बस ऑफलाइन क्लास में एक फ़ायदा ये कि आप लोग मिल जाते हो, आप लोग को देख लेते हैं हम, बस इतना फ़ायदा है। बट पढ़ाई जो है, ये चीज़ आप भी एग्री करोगे, पढ़ाई होती है हमारी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है। तो उसमें कंटेंट ज़्यादा पढ़ाया जाता है आपको, बातें आलतू फालतू की नहीं करते, ना आप ना मैं। ठीक है। ना वहाँ पे कोई ऐसे हंसी मजाक के टॉपिक होते हैं। जब क्लास के बीच में हम बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ होते ही है, आलतू फालतू चीज़ें भी। ठीक है। तो जैसे हमारा रूटीन चलता था हम उसी रूटीन पर वापस आ गए हैं। अब दोबारा से क्लासेस वैसे ही आपकी ऑनलाइन स्टार्ट होंगी। ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर कवर करा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है। और सेंटर पर मैंने आपको सारे चैप्टर का जो जो डाउट्स थे आपके, वो मैंने क्लियर कर दिए थे। ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, सभी को बता कर आए हैं। कुछ लोगों को टिप्स बताई हैं, कुछ लोगों को ट्रिक्स बताई हैं। आई होप सब आपके लिए यूज़फुल होंगी, सब आपके लिए अच्छी होंगी। ठीक है। बस मुझे तो आपसे नंबर चाहिए कि नंबर मिल जाए। ठीक है। और वो कैसे भी मिले, किसी भी तरह नंबर मिल जाए, मुझे तो नंबर से मतलब है। ठीक है। तो अब जैसे कि सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कुछ लोग 10 तारीख से स्टार्ट हैं एग्ज़ाम, कुछ लोगों के 6 तारीख से स्टार्ट हैं। सुमायरा के शायद 6 तारीख से थे, ज़रीन के भी हैं। ठीक है। और वैशाली का भी मेरे पास मैसेज आया था, सर स्कीम आ गई है, डेट शीट आ गई है। उनकी शायद 15 या 16 तारीख से स्टार्ट है, आई थिंक। ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम वाला मंथ है, वेदर चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा टाइम भी ऐसी है। ठीक है। तो थोड़ा ना मेंटली प्रिपेयर रखना अपने आप को। और अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएंगी, टाइम शॉर्ट होता जाएगा, सिलेबस बर्डन रहेगा। बट हाइप नहीं होना, हमने मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अब जो क्लासेस चली भी रही हैं, अभी मैं इस मंथ ये ट्राई करूँगा जो इजी इजी चैप्टर हैं वो उनको टारगेट करूँ, कि जिससे कि आप लोग अपना पढ़ भी लो। बायो तो फिर भी आप रट्टा मार के कर ही दोगे। ठीक है। बाकी पढ़ा दिया है। मैं जेनेटिक्स से स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट अब मैंने जेनेटिक्स को छोड़ दिया कि जेनेटिक्स मैं बाद में स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो अब आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ह्यूमन वो माइक्रोब वेलफेयर का सेकंड चैप्टर है, ह्यूमन वो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हमने पढ़ ली। इसके यूनिट्स में शायद 2 ही चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी हमारे सब्जेक्ट में है, अपने सिलेबस में है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहली चीज़ तो यही है बेटा, माइक्रोब्स आपको पता होना चाहिए माइक्रोब्स होते क्या है। ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? किसी को पता हो तो वो बताओ। ठीक है। अब बताओगे कैसे? कि सर आपको तो हम बता नहीं सकते, ऑफलाइन क्लास में तो आपको हमने बहुत सारे आंसर दिए। अगर आपको पता है तो आप अपने आप को खुद को एक्सप्लेन करो, फिर जब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मैच कर रहा है तो आपको +4 नंबर, अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर आपको सीख लेना है। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है। माइक्रोब्स का मतलब होता है बेटा, मिनी लाइट ना फ्लक्चुएट कर रही है तो घबराना मत। अगर अंधेरा हो जाए, सर गायब हो जाए, तो समझ जाना कि लाइट भागी है। ठीक है। माइक्रोब्स का मीनिंग होता है बेटा मिनी पार्टिकल्स, यानी कि छोटे पार्टिकल्स। माइक्रोब्स बोलते हैं ना कि माइक्रो वर्ड ही, पहले वर्ड से ही तोड़ो उसको। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ये स्मॉल यानी कि छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है। माइक्रोब्स ये होते हैं हमारे वो पार्टिकल्स हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, ये। ठीक है। अब माइक्रोब्स के बारे में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने लिखा है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे उसमें फैले हुए हैं, डाइवर्सिटी है। माइक्रोब्स कैन बी प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजी, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वायरस एंड वायरॉइड्स एंड प्रायन्स एंड प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट। ठीक है। और स्पेशल एक चीज़ और है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, वो तो शायद तुम लोग अभी करो नहीं, अभी तो पेपर वेपर आ रहे हैं तुम्हारे।
बट इस चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। एक तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हम पढ़ेंगे कल सेकेंड। और ये चैप्टर सबसे इसकी सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, ये चैप्टर 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, एक ये वाली क्लास, एक कल की क्लास। तो इस वीक आपका थर्सडे फ्राइडे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और क्लास सैटरडे में भी आए छोटी मोटी, तो उसमें ये चैप्टर का कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म। ये सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की, इसलिए ये चैप्टर ले रहा हूँ कि आपकी रिवीजन भी होता रहेगा, आपके पेपर भी चलते रहेंगे, और दूसरा बैकलॉग भी नहीं होगा। अब बैकलॉग होगा भी तो बहुत छोटा सा ईजी चैप्टर है, तो आप इसे कवर कर लोगे, ठीक है। आगे भी मैं चैप्टर ऐसे ही लूँगा जो थोड़े ईजी चैप्टर हों, ठीक है। 1 मिनट में एनसीईआरटी ले आऊँ क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसकी। जब बेटा मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना चैप्टर की, तो लिखा हुआ मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर, क्योंकि मैं इसे हैंड टू हैंड कवर करता हुआ चलूँगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर, बस तुम लोग देख लेना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है लास्ट में, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ, ठीक है। हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जो हमारा ये जो अर्थ है उसमें किस फॉर्म में हमारी एग्जिस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है। जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे होते हैं एटम्स होता है, एटम से पार्टिकल बनता है, ठीक है। माइक्रोब्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारे बायोलॉजी में, ठीक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हमारी एनसीईआरटी बोलती है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 लाइन पर लिखा हुआ है, जहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया विच आर द वंस डेट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो आंसर क्या है कि आंसर है हमारा माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कि हमारे माइक्रोब्स सारी जगह प्रेजेंट है, इन सॉइल्स, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड डेट्स ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये हम सब में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में लास्ट पैराग्राफ जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ लिखा हुआ है माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजी एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायोन्स डेट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोब्स जो है हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स में मिलेंगे हमें, बैक्टीरिया में मिलेंगे, फंजाई में मिलेंगे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं छोटे प्लांट वहाँ मिल जाएंगे, वायरस में मिल जाएंगे, वायरॉइड्स मिल जाएंगे। और एक एनसीईआरटी लाइन लिखती एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रायंस डेट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट, जो हमारे प्रायंस है ना, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11, ठीक है, तो उसमें वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम पायरियॉन्स, ठीक है। पायरियॉन्स जो होता है हमारा, ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है इसका, जो प्रायॉन्स है ना, ये हमारा किससे बना हुआ है, हमारा प्रोटीनिशियस इन्फेक्शन एजेंट है। ये वायरस, वायरॉइड का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हमने बोला है प्रायंस, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना याद रहना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेंगे प्रायंस कैसे, प्रायंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्रोटीनिशियस है या, और 4-5 ऑप्शन दे देंगे तो तुम्हें याद रहना चाहिए प्रायंस जो है ये हमारे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, ठीक है। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजी कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। चलो ये आगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसमें बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में फिगर देखो, फिगर 10.1, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा फिर ये एक्सप्लेन करूँगा। तो 10.1 पर फिगर ए जो है, ए वाला जो है ये माइक्रोब्स किसकी फॉर्म में, हमारी रोड शेप में, कैसे ये हमारे रॉड शेप में, ठीक है। बी वाली में देखो, बी वाली में कैसे हैं, ये स्पेरिकल फॉर्म में, यानी कि स्पेरिकल है, ठीक है। थर्ड वाला जो है ये जिसमें जो ये बाहर को फ्लैजिला निकले हुए दिख रहे हैं, ये फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, रोड शेप्ड बैक्टीरियम है बट फ्लैजिला है, इस पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम रोड शेप बैक्टीरियम, ठीक है। ऊपर वाला कैसा था हमारा, रोड शेप था, जो ऊपर सबसे ए फिगर है। बी वाला स्पेरिकल है। सी वाला हमारा रोड शेप्ड बैक्टीरियम, ठीक है। फिर फिगर 10.2 पर आ जाओ। 10.2 पर वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है, मेरे टाइम पर क्वेश्चन आया था कि इसका लेबल डायग्राम दे देंगे, उसमें तुम्हें लेबलिंग बतानी है कि हेड कहाँ पर है इसका, कॉलर कहाँ पर है, टेल कहाँ पर है, प्लेट कहाँ पर है, पिंस कहाँ पर है,
प्रोंग्स कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस लोकेशन पर है, ठीक है। बी वाला जो है वो क्या है हमारा एडिनो वायरस, बी वाला क्या है हमारा एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे रेट्रो वायरस था, रेट्रो वायरस क्या कॉज करता था हमारा एड्स, ठीक है। ऐसी रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो कॉज कौन करता है, एडिनो वायरस। वो कैसा होता है, देखो ये रहा है बी वाली फिगर में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बी वाली फिगर में। ए वाली फिगर में तुम्हें याद होनी चाहिए हेड कहाँ पर है, प्रोंग्स कहाँ पर है, कॉलर कहाँ पर है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। बी वाला ये पूछेंगे, ये इसका डायग्राम दे देंगे और ये पूछेंगे क्या कॉज करता है, एड्स, कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना है बेटा आपको, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। सी वाला देखो, सी वाले में कैसा है, कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस है ये, जैसे क्या बोलता हूँ रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस लिख के आता है, टीएमवी, टीएमवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो ये कैसा होता है, रोड शेप्ड होता है, देखो ये रोड बनी हुई है और ये रोड जो होती है आपस में एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होती है, बंधी हुई होती है। आई होप ये सारे डायग्राम क्लियर होंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इस पे एनसीईआरटी पे लिख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। पहला तुम्हें ये पता होना चाहिए माइक्रोब्स कहाँ कहाँ होते हैं हमारे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एवरीवेयर प्रेजेंट, ठीक है। हर जगह प्रेजेंट है हमारे माइक्रोब्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसका ये है एनसीईआरटी का, जो एक सेकेंड क्या बता रहा था बेटा मैं, कि जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट, सेकंड इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो क्या है बेटा, पायरियंस जो है हमारे वो कैसे किससे बना हुआ है, कौन से स्ट्रक्चर से बना हुआ है, वो प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर है हमारा, ये याद रखना, ठीक है। ये तुम्हें भूलना नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अगर तुम पास्ट ईयर उठाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर माइक्रोब्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पेपर में आएगी तो डेफिनेशन आएगी, ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर माइक्रोब्स, ठीक है। तुम ये लिखे आओगे माइक्रोब्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, और जो थोड़ा बहुत अगर मेरे नोट्स में तुम लिखे आए तो तुम्हें नंबर पूरे पूरे तुम्हारी टीचर देगी, ठीक है। फिर ये तुम्हें डायग्राम, कौन सा डायग्राम कहाँ पर है, क्या इसका रोल है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। फिगर दोनों पता होनी चाहिए तुम्हारी, ए वाले कैसे हैं रोड शेप में, बी वाले स्पेरिकल हैं, सी वाले फ्लैजलाइन, और फिगर जो सेकंड दी हुई है हमारी उसमें जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाज, एडिनो वायरस और रोड शेप कॉम, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, टीएमवी वायरस जिसको बोलते हैं हम। फिर आते हैं हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं बेटा, कर्ड है, कर्ड यानी कि दही, दही कैसे बनता है हमारा, दही बनता है हमारा कोई जो पुराना दही होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं या तो, ठीक है, या फिर उसका थोड़ा सा पार्ट लेके हमने उसमें डाल दिया, या फिर यूज़ करते हैं हम इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है, खटाई, ठीक है। दूध में हमने खटाई डाल दी, उसके बाद में उसे हमने रख दिया फर्मेंट होने के लिए, उसके बाद में वो बन गया। तो उसके अंदर कौन सा वो होता है, कर्ड किससे बनता है हमारा, कर्ड बनता है बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है लैब, क्या शॉर्ट फॉर्म है उसकी, लैब। तो इसी क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलियस, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, लैक्टोबैसिलियस, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं हम, अगर इसे कॉमनली बोलते हैं तो इसे बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब की अगर हम उस पर आते हैं फुल फॉर्म पर तो उसे क्या बोलते हैं हम, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लैब। उसके बाद में ये सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सारे जो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं उनसे क्या क्या बनता है, क्या क्या माइक्रोब्स कहाँ कहाँ हमारे वो हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आती चीज़, चीज़ तो तुमने बहुत खाई होगी, ठीक है। जाते हो स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो सबसे ज़्यादा तुम्हें चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो चीज़ भी दो टाइप की होती है, एक तो हमारी बैक्टीरिया से बनी हुई होती है, एक हमारी फंजी से बनी हुई होती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया की चीज़ है उसे क्या बोलते हैं हम, स्विट्ज़रलैंड चीज़, ठीक है। कि उसे क्या बोलते हैं हम, जो बैक्टीरिया वाली चीज़ है उसे बोलते हैं हम स्विस चीज़, ठीक है। उसका साइंटिफिकली नेम क्या है, प्रोप्यूनाई बैक्टीरियम। क्या है उसका साइंटिफिक नेम, प्रोप्यूनाई बैक्टीरियम। प्रोप्यूनाई क्या है इसका जीनस, बैक्टीरियम क्या है इसका स्पीसीज। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, ऐसी सारे उसमें चलेगा, ठीक है। तो अब ये मुझे बार बार याद कराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
चीज़ हमारी दो से बनती है, बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है। बैक्टीरियल वाली चीज़ कौन सी होती है हमारी, स्वीट चीज़। नीट में क्वेश्चन कैसा आता है, वो दोनों चीज़ को वो डाल देंगे ऑप्शन, उसमें पूछेंगे बैक्टीरियल कौन सी है और फंजी कौन सी है, ठीक है, पहला। दूसरा, स्वीट चीज़ कौन सी है, और या फिर रॉकफोर्ट चीज़ पूछ सकते हैं, रॉकफोर्ट की चीज़ कौन सी है हमारी, ठीक है। स्वीट चीज़ है हमारी प्रोपियोनाई बैक्टीरियम। फंजी पे आ जाओ, फंजी में क्या है, रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़ इसका क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। आ गया समझे। कर्ड कैसे बनना है हमारा, कौन सा बैक्टीरिया लगता है उसमें, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फिर ये किस चीज़ में न्यूट्रिशन होता है हमारा, क्या प्रोवाइड करता है हमारा, विटामिन B12। दही जमाना तो सब जानते होंगे, इतना तो नॉर्मल चीज़ है बेटा कि दही जमाने के लिए तुम्हें दूध में खटाई की चीज़ डालनी होती है। खटाई कुछ भी हो सकती है, या तो तुम खटाई डाल दो या कुछ दही का पानी डाल दो, उसे दोबारा रीयूजेबल करते हैं, उसे फर्मेंट करते हैं, उसे रख देते हैं रात में, सुबह को वो दही बन जाता है हमारा, ठीक है। न्यूट्रिशन किस चीज़ में बेटा, विटामिन B12 में, ठीक है। अच्छी चीज़ है, दिन में ज़रूर खाना चाहिए हमें दही, रात में नहीं खानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, बी क्या है हमारा, बी वाले पार्ट है हमारा चीज़। चीज़ हमारी दो टाइप की होती है, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। बैक्टीरिया वाली कैसी होती है हमारी, स्वीट चीज़ है, तो उसे बोलते हैं हम प्रोपियोनाई बैक्टीरियम। फंगी वाली जो है उसे बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज़, एंड इसका साइंटिफिक नेम होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्वेश्चन क्या आएगा कि बेटा ये पूछेंगे रॉकफोर्ट चीज़ का साइंटिफिक नेम बताओ, तो आपको बताना है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। सेकंड, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी या फिर रॉकफोर्टी चीज़ जो है वो हमारी कौन सी चीज़ है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या फिर वायरस है, या नॉन ऑफ दिस। आपको टिक करना फंगल पे। ऐसी स्वीट चीज़ में पूछेंगे, स्वीट चीज़ बैक्टीरियल है, फंगल है, नॉन ऑफ दिस, आपको बताना है सर बैक्टीरियल है, ठीक है। स्वीट चीज़ का साइंटिफिक नेम बताओ, प्रोपियोनाई बैक्टीरियम। आई होप क्लियर हो गया होगा। डाउट आए दोबारा मेरे से पूछ लेना। जो डोसा इडली होती है, ठीक है, डोसा इडली किससे होता है हमारा, बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन सा इसमें बैक्टीरिया होता है, ल्यूकोनोस्टक स्टेप्टोकोकस। ल्यूकोनोस्टक स्टेप्टोकोकस। ल्यूकोनोस्टक क्या है, ये हमारा जीनस है, स्टेप्टोकोकस क्या है, हमारा स्पीसीज है। तो डोसा इडली अभी एक बार NCERT रीड करूँगा तो उसमें सारी चीज़ें बता दूँगा, ठीक है। एक हमारी मॉडर्न वो आती है, क्या कहते हैं, मॉडर्न वो आ गई योग हल्ट, आजकल वो चल रहा है योग हल्ट। ये भी क्या है हमारा, बैक्टीरियल है, ये भी क्या है हमारा, बैक्टीरिया से बना हुआ है, ठीक है। जिसका क्या वो है, इसमें क्या क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ठीक है। ये भी अभी NCERT से जब रीड करूँगा तो समझ में आ जाएगा। ब्रेड, जो हम ब्रेड खाते हैं घर पर भी यूज़ होती होगी, ये तो कॉमन है, ठीक है, सबके वहाँ पर ही होती होगी, सबने बचपन में खाई होगी। ब्रेड, बाबू वो पता है क्या होता है, जो सड़ा हुआ वो आटा होता है, रात का रखा हुआ, ठीक है, जो वो चीज़ हम खाते हैं, ठीक है। ब्रेड जो है वो हमारी ईस्ट से बनी हुई होती है, ईस्ट यानी कि फफूंदी, ठीक है। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं बेकर ईस्ट, इसे दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम, बेकर ईस्ट। और ब्रेड के बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। ये बनती कैसे, जो CO2 की कंसनट्रेशन होती है ना, CO2 जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, और CO2 ज़्यादा होने की वजह से वो पफ़ी पफ़ी होती है, ठीक है। जब जाते हो तुम ब्रेड वाले के वहाँ पर तो उसे दबा दबा कर देखते हो, जो दब पाती है वो क्यों दब पाती है, जब उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो पफ़ी पफ़ी होती है, ठीक है। अब वही क्या हुआ, तुमने उसे ब्रेड को खोल कर रख दिया, अब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, तो CO2 का लेवल डाउन हो गया, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया, तो वो कठोर हो जाती है, जिसको तुम बोलते हो बासी ब्रेड है, ठीक है। तुम्हें ताज़ी चाहिए, और ये खानी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती, बट हम खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, ठीक है। हर वेडनेसडे में नाश्ते में यही मिलता है, और आज वेडनेसडे ही है तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं हम टॉडी ड्रिंक पे। टॉडी ड्रिंक जो होती है वो हमारी फर्मेंटेशन ऑफ सैप पाम। फर्मेंटेशन ऑफ सैप पाम, एक पाल्म सैप पाल्म होता है, फर्मेंट क्या चीज़ हो रही है, ईस्ट फर्मेंट हो रहा है, उसका सैप पाम को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, कैरियोटा। क्या नाम है उसका बेटा, कैरियोटा। ये भी अभी NCERT रीड करूँगा उसमें समझ में आ जाएगा। फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन की फर्मेंटेशन हो, या फिश की फर्मेंटेशन हो, या बैम्बू की फर्मेंटेशन हो, इस समय क्या क्या मिलता है, इस समय 3 चीज़ें मिल रही, टोफू, टेम्प और
यार इसका नाम मेरी समझ नहीं आ रहा, अभी एनसीईआरटी रीड करूँगा तो बताऊँगा। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें रीड करके बताता हूँ कि तुम्हारे पैराग्राफ में क्या लिखा। पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, हेडिंग है 10.1 माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट वी यूज़ माइक्रोब्स ऑन प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम देम एवरी डे। ठीक है, तुम सरप्राइज हो जाओगे ये देखकर कि मतलब कि हम रोज़ डेली में अपने ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसमें हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ कॉमन एग्जाम्पल, क्या कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। पहला एग्जाम्पल दे दिया माइक्रोब्स का कि माइक्रोब्स हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कर्ड में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे दही में प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके अंदर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, हमारा माइक्रोब है। ठीक है, आर ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये ग्रो कहाँ करता है, हमारे मिल्क में ग्रो करता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये हमारा बैक्टीरिया कर्ड में यानी कि दही में। ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट द पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, हमारा कैसिन। उसे डाइजेस्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्शियली कन्वर्ट हो जाता है, ये मिल्क प्रोटीन को उसमें कोगुलेट कर लेता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क, एक छोटा सा अमाउंट हमने लिया, उसे हमने फ्रेश मिल्क में रखा। एज इनओक्यूलम, वो क्यों होता है, जो इनओक्यूलम उसमें खटाई होती है ना, उससे वो दूध को वो करता है, ख़राब करता है। और स्टार्टर कंटेन मिलियन ऑफ लैब यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो हो जाते हैं। विच एट द सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, which also improved its nutritional quality by increasing the vitamin B12। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि एक सुटेबल टेम्परेचर पे हमें रखना होता है जिससे वो मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया। जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो उससे फिर हमारा उसकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। क्या इम्प्रूवमेंट आता है, क्या इंक्रीज़ होता है उसके अंदर, विटामिन B12। ठीक है, इन अवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, ये हमारे इसलिए तो बोलते हैं इसे खाने साथ में लेना चाहिए हमें, कि एक तरीके से विटामिन B12 की कमी पूरी कर रहा है और दूसरा ये चेक करता है डिसीज़ की जो और अदर माइक्रोब्स अगर हमारी बॉडी में घुस रहे हैं तो उससे लड़ता है। ठीक है, फिर द डफ यानी कि जो आटा गूंदा हुआ होता है ना, गूंदा हुआ आटा, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे माइक्रोब आ गया हमारा कि देखो तुम इडली डोसा खाते हो, आज से पहले तुम्हें पता था, तुम कर्ड खाते थे, आज से पहले तुम्हें पता था कि इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैब होता है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया। ऐसी डफ की बात कर रहे हैं, ऐसी हम इडली डोसा की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है हमारा, कौन सा उससे फर्मेंट हो रहा होता है, वो बाय बैक्टीरिया। ठीक है, द puffed up appearance of duff is due to the product of CO2 गैस। ठीक है, उसके अंदर क्या भरी होती है, CO2 गैस भर जाती है, जिससे वो डफ जो इडली है जो मतलब फूली हुई होती है वो कैसे होती है। ठीक है, वो बता रहे हैं। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कैम फ्रॉम। ये कहाँ से बैक्टीरिया आता है, कहाँ से ये फर्मेंटेशन हो रही है। सिमिलरली द डफ which is used for making bread is fermented using by baker yeast। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। ठीक है, उसका वो क्या है साइंटिफिक नेम, जो जैसे सिमिलरली जैसे इडली डोसा का बताया, इडली डोसा क्या होता है, वो हमारा डफ यानी फूल जाना। ठीक है, कभी रोटी फूलती भी देखी है तो उसे बोलते हैं डफ। जो हमारा पेट है ना, पेट फूला होता है, इसी को बोलते हैं डफ। ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए। इडली डोसा में क्यों होता है, ये CO2 का जो लेवल है, जो उसकी मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ी हुई। ठीक है, ऐसे क्या होता है जब हम बात करते हैं उसकी ब्रेड की, तो वही फूली भी होती है, वो कैसे होती है, वहाँ पर ही CO2 ज़्यादा होती है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप उसे खुला छोड़ के रख दोगे तो उसमें O2 की लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वो बासी हो जाती है, मतलब कि वो अकड़ जाती है। A number of traditional drink and foods are also made by fermented by the microbes। जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं और कुछ फूड्स हैं वो फर्मेंट होते हैं बाई दी माइक्रोब्स। कौन सी इसका एग्जांपल दिया इन्होंने, टॉडी एज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया इज़ मेड बाय फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम। ठीक है बेटा, साउथर्न इंडिया ये लिख लेना अपने नोट्स में,
टोडी ड्रिंक कहाँ की है, साउथर्न इंडिया की है, और ये फर्मेंटेड हो रही है, किसके फर्मेंटेड हो रही है, सैप पाम से, ठीक है। फिर सैप पाम, सैप फ्रॉम पाल, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, ठीक है। माइक्रोब्स हमारे कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमारे फिश में, सोयाबीन में और बैम्बू में, और जब हम इसको फर्मेंट करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, टोफू, टेम्पे, और एक आइटम और है बेटा, वो मैं आपको सर्च करके बता दूंगा क्या है, ठीक है, मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज, ठीक है। जो चीज़ होती है वहाँ पे हमारा, ये हमारा ओल्डेस्ट आइटम है जहाँ पे हमारे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नॉन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, ठीक है। जो हमारी चीज़ है ना, चीज़ भी कई टाइप की होती है, एक तो बैक्टीरिया से बनती है, एक फंजी से बनती है, और बहुत सारी टाइप की चीज़ होती है। तो उसे हम कैसे पहचानते हैं, उसके टेक्सचर से पहचानते हैं, उसके फ्लेवर से पहचानते हैं, उसके टेस्ट से पहचानते हैं, ठीक है। The specifically coming from the microbes used, for the example, the large hole in Swiss cheese are due to produce of a large amount of CO2। जो स्विस चीज़ होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये बनी हुई किससे पाया, बैक्टीरियम, इज नेम्ड प्रोपिनाई बैक्टीरियम शर्मिनाई। पूरा प्रॉपर इसका नाम क्या है, प्रोपिनाई बैक्टीरियम शर्मिनाई, ठीक है। तो ये तो नाम में से क्लियर हो गई, बैक्टीरिया से बनी हुई, स्विस चीज़ किससे बनी हुई, बैक्टीरिया से, इसके नाम में क्या आ रहा है, प्रोपिनाई बैक्टीरियम शर्मिनाई। The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them। ये रॉकफोर्ट चीज़ कहाँ से, ये हमारी, ये बाहर से, ये महंगी चीज़ होती है, ये महंगी चीज़ है ये, तो ये बाहर से आई हुई है हमारे देश में, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी फंजी से ग्रो करती है। विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, इसका एक ही फ्लेवर होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, पता चल गया। अब जब आप एनसीईआरटी का पेज रीड करोगे आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि बेटा माइक्रोब्स हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता दिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, प्लांट, एनिमलिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने फिगर्स के बारे में बताया, कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके लेबलिंग याद रखना, उनके डायग्राम याद रखना, और ये आपके एग्जाम्स में आती हैं, स्पेशली नीट में भी आती हैं, और अब आजकल बोर्ड्स में भी आने लगे हैं, ठीक है। तो आपको दे देंगे डायग्राम, उसकी आपको लेबलिंग बतानी है, 4-5 लेबलिंग है, एक बार देख लो समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर बेटा इन्होंने बात करी माइक्रोब्स का, हमारा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, जो हम मतलब कि जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसके बीच में, उसमें हमारा क्या रोल है, ठीक है। जो कर्ड है उसमें बता दिया मैंने, लैक्टोएसिड बैक्टीरिया, जितना मेरे नोट्स में लिखा हुआ है ना उससे ज़्यादा मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कि कर्ड बनता कैसे है ये तो आपको पता है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे केसिन जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद में जो मिल्क होता है वो हमारा कोगुलेट होता है, उसके कोगुलेट होने के बाद में फिर वो कर्ड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत, और एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है। फिर हमने बात करी चीज़ की, चीज़ 2 टाइप की होती है, बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है। इनके नाम है, क्या क्या नाम है, एक को बोलता हूँ स्विस चीज़, एक जो फंगी वाली है उसी को बोलता हूँ रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम क्या है, स्विस चीज़ का साइंटिफिक नेम है प्रोपियोनाई बैक्टीरियम शर्मिनाई, ठीक है। फंगी वाली जो है हमारा रॉकफोर्ट चीज़ जो है वो हमारी कैसी है, उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है। फिर इनके फ्लेवर से, टेस्ट से, उसके टेक्सचर से, इनके अलग अलग वो हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, ठीक है। फिर डोसा इडली में देखा होगा आपने कि डोसा इडली बनी हुई किससे, फर्मेंट किससे हुई, बाई दी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ल्यूकोनोस्टक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होती है, इडली फूली भी होती है, डफ होती है, यानी कि उसका साइज़ फूला हुआ होता है, ठीक है, लाइक सिमिलरली लाइक ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड हमारी किससे बनी हुई होती है, ईस्ट है। कौन सा साइंटिफिक नेम है इसका, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, इसी को बोलते हैं हम बेकर्स ईस्ट, जो बेकरी में बन रही नाम से क्लियर है बेकर्स ईस्ट कहलाती है, या तो इसे बेकर्स ईस्ट बोल देंगे, या इसको बोलते हैं ब्रेड, या इसको बोलते हैं हम सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है। इसमें CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, डेट्स वाई पफ़ी होती है, पफ़ी यानी कि फूला हुआ होना, ठीक है। जब उसे आप खुले में रख दोगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दोगे, तो ये अकड़ जाती है, यानी कि ठोस हो जाती है, जिसे तुम बोलते हो बासी ब्रेड है। और वही अगर उसमें रैपर में पैक होती है, उसे दबा दबा कर देखते हो तो तुम्हें ताज़ी लगती है, ठीक है।
बहुत सारी ड्रिंक्स में, बहुत सारे फूड्स में हमारी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। कौन कौन सी ड्रिंक है हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है हमारी टोडी ड्रिंक, कहाँ पर मिलती है? साउथर्न इंडिया में मिलती है, जिसे लिख लेना अपने नोट्स में। किसके फर्मेंटेशन होती है? सैप ऑफ पाम के फर्मेंटेशन होती है। इसका साइंटिफिक नेम है कैरियोटा, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन्स, फिश, बैम्बू, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं हमें? टोफू, टेम्पे एंड ये थर्ड वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमारा सारा माइक्रोब्स का हमारा ये पता चल गया, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है। अब माइक्रोब्स का यूज़ होता है हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट का, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। मैंने एनसीईआरटी ने पहले पेज पर लिख दिया माइक्रोब्स आर यूज्ड इन एवरीवेयर, कि हमारे माइक्रोब्स सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल भी हमारी क्या कहलाती है? हमारी ब्रूअर्स ईस्ट, ठीक है। क्या कहलाती है? हमारी ब्रूअर्स ईस्ट। तो ये भी क्या होती है? हमारी सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है। अल्कोहल भी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी डिस्टिल अल्कोहल, एक होती है हमारी नॉन डिस्टिल अल्कोहल, ठीक है। डिस्टिल वाली में क्या क्या आता? विस्की, वोडका, रम, स्कॉच, ब्रांडी, ठीक है। नॉन डिस्टिल वाली में क्या आता है? हमारी वाइन, बियर। वाइन में अल्कोहल परसेंट कितना होता है? 9 to 12%। बियर में कितना होता है? 3 to 6%, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है? ये सारे ऑप्शन दे देंगे, इसमें पूछेंगे डिस्टिल वाली कौन सी है और नॉन डिस्टिल कौन सी है। तो याद कौन सी करनी है तुम्हें? नॉन डिस्टिल याद कर लो, बाकी तो सारी डिस्टिल है। नॉन डिस्टिल वही है WB, W से क्या है? वाइन, और B से क्या है? बियर, जो कॉमनली है, तो तुम्हें पता भी होंगी, ठीक है। डिस्टिल वाली होती है जो फर्टिलाइज होती है, जो मतलब कि अच्छी होती है, वो कौन सी होती है? हमारी विस्की, वोडका, रम, स्कॉच, ब्रांडी, ठीक है। माइक्रोब्स आर यूज इन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपको ये बता देता हूँ मैं बेटा कि एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के हमारे वो थे जिन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर करा। इन्होंने क्या करा? ये एक लैब में काम कर रहे थे, ठीक है। जब ये लैब में काम कर रहे थे तो वहाँ पे डिशेस होती हैं, ठीक है, जिस पे हम ये वो देखते हैं कि कौन सा फंगल ग्रो, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो एक दिन जल्दी जल्दी में थे, तो उन्होंने जो पेट्री डिश थी वो दोनों धोना भूल गए, ठीक है। उन्हें बोलते हम पेट्री डिश, ठीक है। कहाँ है पेट्री डिश? ये रही, पेज नंबर 180, ये रही पेट्री डिश। तो ये डिशेस में इन्हें धोना भूल गए। अब ये नेक्स्ट डे आए अपने उस पर लैब पर वापस, तो मतलब काम तो किसी दूसरे उस पर कर रहे थे प्रोजेक्ट पे, बट सडनली ये मतलब कि उसे बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड वाली ये डिस्कवर्ड हो गया। क्या डिस्कवर्ड हुआ? इसको बोलते हैं हम सेरेंडिपिटी मीन्स क्या होता? नॉट फॉर पर्पजली, इनका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था, ये दूसरा काम कर रहे थे, बट ये क्या हुआ? सडन ये नॉट फॉर पर्पजली यानी कि अचानक वाला हुआ, कोई पर्पज़ नहीं था इसके पीछे, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हमें किसी सामने वाले को हर्ट नहीं करना, बट वो हो जाता, ऐसे ही इसका था कि इनको ये काम करना नहीं था, बट ये हो गया। इन्होंने क्या देखा? इनका नाम था फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग वर्क ऑन स्टैफाइलोकोकाई, ये वर्क किस पे कर रहे थे? स्टैफाइलोकोकाई पे। बट इन्होंने क्या देखा कि एक डिश में कुछ ग्रो कर रहा है, कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कुछ वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस वाली डिश में वो दिख भी रहा होगा आपने, ठीक है। अब जब इन्होंने देखा तो इन्होंने उसका नाम रखा कि ये जो ग्रो कर रहा है इसे को उन्होंने बोला पेनिसिलियम। इसका केमिकली नाम क्या है? पेनिसिलिन, बट इसका नाम क्या रखा गया है? पेनिसिलियम, ठीक है। अब तुम्हें यही पता होना चाहिए फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है हमारी? फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलियम। उसके अंदर केमिकल सॉल्ट क्या है? उसके अंदर पेनिसिलिन, ठीक है। इसका पोटेंशियल ये तो इन्होंने डिस्कवर कर दिया कि इन्होंने देखा ये जो कुछ ग्रो कर रहा है, ये इसका नाम इन्होंने रखा कि भैया ये क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्होंने बताया कि इसका नाम है भाई पेनिसिलियम, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो हमारी पेट्री डिश में ग्रो हुई थी। नॉट फॉर पर्पजली इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे, वर्क कर रहे थे स्टैफाइलोकोकाई। फ्लेमिंग वर्क किस पे कर रहे थे? स्टैफाइलोकोकाई पे। बट डिस्कवर्ड क्या होगा? पेनिसिलियम, ठीक है। इसका केमिकल सॉल्ट क्या है? पेनिसिलियम। पोटेंशियल इसका डिस्कवर्ड करा, पोटेंशियल यानी कि ये तो इन्होंने तो इसके वो कर दिया, ठीक है। बट इसका यूज़ कैसे करना है, इसका वो कैसे करना है, कैसे इसकी क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, वो किसने बताया था? पोटेंशियल डिस्कवर्ड बाय चैन एंड फ्लोरी। ये क्या थे? ये भी साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी साइंटिस्ट थे, बट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? सीनियर है, ठीक है। उन्होंने इसको डिस्कवर्ड करा।
बट इसका यूज़ किसने बताया, चैन एंड फ्लोरी ने, कि इसका कितने पोटेंशियल में कि कैसे बनेगी दवाई, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा वो उसने करा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दूँ, डॉक्टर दवाई लिख देता है, ठीक है, जो कंपाउंडर होता है वो आपको खाने का तरीका बताता है। तो यहाँ पे डॉक्टर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवरी कर दी। अब उसका यूज़ करने का तरीका किसने बताया, कंपाउंडर ने। ठीक है, तो कंपाउंडर कौन था हमारा, पोटेंशियल डिस्कवर्ड बाय चैन एंड फ्लोरी, ये एक एग्जाम्पल दिया है जनरल समझने के लिए। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में, दोनों को मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला और चैन एंड फ्लोरी को मिला, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करा था। ये उस टाइम पर हमारे देश में एंटीबायोटिक का वो सबसे पहले इन्होंने ईजाद करा था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन चैप्टर 8 यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, दे ऑल्सो कॉज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट दिस शुड, नहीं यहाँ नहीं है, ये वाला काम तुम्हारे लिए है बेटा। ये पेज नंबर 182 पे 10.22 ये जो है ना, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है, ये तुम रीड कर कर आओगे। ज़्यादा लाइनें नहीं है बेटा, 10-15 लाइनें, और सब में बस यही बताया हुआ है कि क्या हुआ था। ठीक है, फिर क्लास, क्योंकि मैं अब दोबारा अगर मैं उस पर आ जाऊँ नेक्स्ट टॉपिक पर, मुझे पढ़ाना है इसके बाद में माइक्रोब्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह। फिर ये क्लास हो जाएगी लंबी और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास, आधा घंटा और लग जाएगा, 1 घंटे क्लास हो जाएगी। ठीक है, इसकी 3 क्लास कर लेते हैं, शॉर्ट क्लास कर लो, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी, पेपर आ रहे हैं, और ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्लास कर लेते हैं। शॉर्ट क्लास भी क्या, अपने टाइम पर ही क्लास है, 40 मिनट की क्लास हो गई है। ठीक है, अब आप इसे पढ़ो, इतना आप अपने दिमाग में डालो, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक एंटीबायोटिक्स वाला पेज जो है ना 10.2.2 एंटीबायोटिक्स, इसके बारे में पढ़ के रखना। ठीक है, ये सब मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया, बट मैंने थोड़ा शॉर्टली बताया, वहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और सबको आपको वो मिल गई है NCERT का सॉल्व एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। जो एकेडमिक ईयर वाइज वाले बच्चे हैं वो वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दें। कुछ बच्चों को मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स भी लगाए थे, वो आपस में शेयर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलेंगे। कल तक आप ये काम करके रखो। ओके बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर।